नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं वेदांता फंड मैनेजमेंट के एक और वीडियो में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं यहाँ पे कोई भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ किसी भी स्टॉक को बाई या सेल करने के लिए। तो इसे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए देखिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस समय मन्नपुरम फाइनेंस कंपनी की। मन्नपुरम फाइनेंस कंपनी का जो स्टॉक है वो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने में ये 20 से 25% का एक बढ़िया रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, आइए समझते हैं चार्ट्स पे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। अगर हम ध्यान से देखें तो मन्नपुरम फाइनेंस जो है वो 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। 200 पे उसने हाई बनाया और उसके बाद कंटिन्यू उसने करेक्शन दिया। अगर हम मंथ्स गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 महीने तक वो करेक्शन देता रहा और लगभग ये स्टॉक जो है यहाँ पे 85 रुपीज के आसपास आ गया था। लेकिन उसके बाद स्टॉक में स्ट्रेंथ है। स्टॉक ने जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू किया। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बनाते हैं तो पता चलता है कि स्टॉक जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग आ रही है। आप देख सकते हो, जैसे ही नीचे जाता है बाइंग आ जाती है और स्टॉक जो है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 85 से ये स्टॉक बढ़ते बढ़ते ऑलरेडी 126 तक आ चुका है और अब ये स्टॉक जो है ये मिडल बॉलिंजर बैंड के भी ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। यहाँ से जनरली देखा गया है कि मंथली चार्ट पे जब कोई स्टॉक लोअर बॉलिंजर बैंड से चलना शुरू होता है तो वो नॉर्मली अपर बैंड तक जाता है और अभी इसका जो अपर बैंड है वो 185 के आसपास है। तो यहाँ पे पूरे चांस है कि ये स्टॉक जो है वो अपर बैंड को टच करने के लिए जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमें 185 तक नहीं रुकना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 175 का जो लेवल है वहां तक भी अगर ये स्टॉक चलता है तो 125 से 175 50 रुपीज कम नहीं होता है 125 के स्टॉक में। तो लगभग 125 के स्टॉक में 50 रुपए मतलब 40% रिटर्न होता है। बट मैं तो यहाँ पे सिर्फ टारगेट कर रहा हूँ 25% रिटर्न। अगर आने वाले 2 से 3 महीने में ये स्टॉक 25% रिटर्न देता है तो ये एक काफी बढ़िया सौदा हो सकता है। तो चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहा है। अभी आप अगर देखें तो पिछले 3 महीने में निफ्टी नीचे गिरी थी, लेकिन ये स्टॉक फिर भी ओवरऑल ऊपर ही गया है और इसमें लास्ट मंथ भी बाइंग ही आई है। आप देख सकते हो लास्ट मंथ निफ्टी तो डाउन थी बट इसमें बाइंग आई है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बॉलिंजर बैंड में तो स्ट्रेंथ देख लिया हमने, इसके अलावा हम पाइवोट पॉइंट्स भी देख सकते हैं। दोस्तों, फिबोनाची पाइवोट पॉइंट्स जो होते हैं वो एग्जिट करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक हमें टारगेट देते हैं। तो देखते हैं कि फिबोनाची अगर हम इस पे लगाते हैं पाइवोट पॉइंट्स तो क्या टारगेट निकल के आता है। तो मेरा एक सेटअप ऑलरेडी डला हुआ ही है इसमें, उसमें मैं जाता हूं और पाइवोट पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूं। ये पाइवोट पॉइंट्स डेली वाले हैं दोस्तों। डेली पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम जाएंगे मंथली पे। तो मंथली पाइवोट जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आ गया मंथली पाइवोट। चार्ट्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा। सो दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे स्टॉक जो है 126 पे खड़ा है और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये यहाँ से जो ब्लू लाइन चल रही है ये पाइवोट पॉइंट जो आप बोल सकते हो एक बेस है उसका, और स्टॉक उसके बेस के ऊपर आ चुका है, ब्लू लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी साइन है, बुलिश साइन दिखाता है। उसके बाद फिबोनाची में कई टारगेट्स होते हैं बट मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही रखे हैं, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट। अगर हम देखें तो पहला टारगेट जो है वो लगभग 154 के आसपास है। यहाँ पे पहला टारगेट 154 के आसपास है, दूसरा टारगेट 181 है। दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि नॉर्मली सेकंड टारगेट पे जाने के बाद स्टॉक एक बार वापस रिवर्स होता है और नॉर्मली उसको तोड़ नहीं पाता, और अगर उसको तोड़ दे तो फिर एक बहुत ही अच्छी बुल रन उसमें आती है। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ये स्टॉक यहाँ से सेकंड पाइवोट तक जाएगा आने वाले 2 से 3 महीने में, जो कि 181 के पास है। हमें सेकंड पाइवोट का हिट होने का भी ट्राई नहीं रखना है। 175 सेकंड पाइवोट से 4-5 रुपए पहले ही हम बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। तो फिबोनाची पाइवोट पॉइंट पे भी ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और 180 तक जाने की इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। उसके अलावा स्टॉक के फंडामेंटल भी सही है। और एक जो चीज मुझे सबसे ज्यादा समझ में आ रही है अभी वो है गोल्ड। दोस्तों, मन्नपुरम फाइनेंस जो है वो गोल्ड लोन देता है और आप देख रहे हैं गोल्ड के जो भाव है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, गोल्ड की प्राइस कंटिन्यू बढ़ती जा रही है।
इससे भी हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है, क्योंकि अगर गोल्ड की प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्लियर है कि मन्नपुरम को यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये स्टॉक डेफिनेटली एक रिकमेंडेशन लिस्ट में आता है। इसके अलावा अभी हम इसके फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं कि भाई क्या कंपनी का कामकाज क्या है, पी रेशियो वगैरह क्या है वो भी। तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं। कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी है, यहाँ पे हम देखते हैं कंपनी का काम क्या है। तो कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है। और कंपनी इज एंगेज्ड इन ऑफरिंग गोल्ड लोन्स, माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग लोन्स एंड कमर्शियल व्हीकल लोन्स। तो टोटली फाइनेंशियल सेक्टर का कामकाज है कंपनी का। ये एक नॉन बैंकिंग कंपनी है। और इसका पी रेशियो यदि आप देखें तो 7.96 है, विच इज अराउंड 8, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 20.95 है। तो हर तरीके से अगर आप देखें तो कंपनी काफी सस्ते वैल्यूएशन पे यहाँ मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 1.26 है खाली। कंपनी 2.4% का डिविडेंड यील्ड भी देती है। 10,000 का से ज्यादा का कंपनी का मार्केट कैप है, यानी ये एक मिड कैप सेगमेंट में जाने की ट्राई कर रही है ये कंपनी। उसके अलावा कंपनी का बीटा 1.62 है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बीटा अगर 1 से ज्यादा हो तो मतलब ये है कि अगर निफ्टी गिरेगी तो ये ज्यादा गिरेगा, और अगर निफ्टी बढ़ेगी तो ये ज्यादा बढ़ेगा। और दोस्तों मैंने अभी 1-2 वीडियो पहले बताया था कि अब निफ्टी बढ़ने वाली है और बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो अगर निफ्टी यहाँ से 10-15% चलती है तो ये स्टॉक तो पक्का 25% यहाँ से रन करना ही चाहिए। और डेफिनेटली फंडामेंटल टेक्निकल सब देखते हुए मुझे लगता है कि ये एक पोजिशनल बैट बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।